इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। मोहम्मद आधार वाय और मनसब को अपनी नाज़े कलाम से मुस्तफिज फरमाएं। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, गुज़री कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। सब करता हूँ मैं तौबा, इलाही हूँ मैं तेरा इलाही, गुज़र कर दे खिलौना हाथ का अपने रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इतने अच्छे से शुरू होकर और 15 तारीख में लाल किले की उस प्राचीर पर जाकर जो है हमारे यौम आज़ादी का जो प्रोग्राम इफ्तिताम सविदा देखेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही खुशी की बात है और ये दिल को छू लेने वाला आज का जो पल था उसको मैं अपनी जो है लाइफ में भूल नहीं सकता, क्योंकि ये कितने मतलब जो है जो शाहजहानाबाद का एक पार्ट है कसाबपुरा, जहाँ पर यहाँ के भी बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों ने उस आज़ादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानियाँ पेश की। आज उसके एक पार्ट में उसी के एक मस्जिद और मदरसे में हमारे एक तिरंगे की परचम कुशाई का कार्यक्रम रखा और वहाँ पर सभी हमारे जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के वो सभी उनको नेताओं को भी यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया। हमारे जमीयतुल उलमा हिंद के जो बड़े बड़े अकाबिर और मौलाना हैं, दिल्ली स्टेट के जो सदर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे आने वाली जो जनरेशन छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो माशाअल्लाह बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और हमें अपने आज़ादी के आंदोलन में जो हमारे जो है बुज़ुर्गान दीन या हमारे बुज़ुर्ग हैं या बड़े बड़े हमारे जो है उस टाइम पर रियासतें थीं, उन्होंने अपनी कुर्बानी अपनी ज़मीन जर अपनी औलादें कुर्बान की, उसको याद करने के लिए कितना अच्छा यहाँ प्रोग्राम किया और उसमें मेरी भी हाज़िरी हुई, तो मेरे लिए भी बहुत ही सुकून की बात है और मुझे बड़ा फ़ख्र है चाहता हूँ। और ख़ास तरीके से जो है अपने मुस्लिम बंधुओं से कहना चाहता हूँ, अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये लगातार अपनी मस्जिदों में परचम कुशाई का, अपने मदारिस में परचम कुशाई का और उसके ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम जो सब जगह करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो आज अलग अलग तरीके की जो है जो बातें सुनने में आती हैं, ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये उतना ही हिंदुओं का, उतना ही मुस्लिम का, उतना ही सिख का, उतना ही ईसाई का, उतना ही बौद्ध का, उतना ही जैन का, उतना ही पारसी का, उतना ही यहूदी का है। इसमें सबकी जो है कुर्बानियाँ हैं और हम सबकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम जो है खुले में सांस ले रहे हैं। तो सभी मुल्क वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब जो हमारी है, मुल्क उसकी सुरक्षा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और मेरा ये मानना है कि ये अगर आज भारत आज़ाद मुल्क है और वो लोकतांत्रिक मुल्क है, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि इस मुल्क को मिलकर संवारा है, सींचा है और सबका
राहत इंदौरी साहब का वो शेर है, मैं उसको दूसरे तरीके से कहूँगा। उन्होंने कहा था कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, और वो कह रहे थे किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं कहता हूँ ये सबके बाप का हिंदुस्तान है। तो सबके बाप के हिंदुस्तान को सबने मिलकर संवारा, सींचा, और आज अगर हम दुनिया में हमारे मुल्क के नाम और अगर हमारा झंडा लहराता है और पूरी दुनिया भारत की तरफ ना केवल संस्कृति के लिए, संस्कृति में तो हम सबसे सर्वोत्तम रहे ही हैं, तो हम सब का खून पसीना इस देश की मिट्टी में शामिल है और सब ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। इसलिए सबको दोबारा से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम। मेरा नाम इंतज़ार हुसैन मज़ाहिरी है और जमीयत उलमा ज़िला चांदनी चौक का मैं सदर हूँ। और आज ये 13 अगस्त है और यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई का हमने ये प्रोग्राम रखा है। दरअसल हर एक हिंदुस्तानी के लिए और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी का मौका और क्या होगा कि हमें ग़ुलामी से निजात मिली और हमें ग़ुलामी से आज़ादी मिली। इसलिए हम इस खुशी के मौके पर हर साल इसको खुशी के तौर पे मनाते हैं। और जो जगह जगह प्रोग्राम किए जाते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये है ताकि हमारे आने वाली नस्ल को ये पैगाम जा सके कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े कभी ग़ुलाम थे, उनको ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं हुई और वो आज़ादी चाहते थे, जो कि एक इंसान की फितरत है और इंसान की सोच है। तो उसको आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने तकरीबन 200 साल तक, 190 साल तकरीबन उन्होंने जद्दोजहद की मेहनत की और उनकी कोशिशों के बाद में यौम आज़ादी हमें मिली। तो हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को ये बतला सकें कि हमारा मुल्क कभी ग़ुलाम था, अब आज़ाद हुआ और इंशाअल्लाह हम मरते टाइम तक इसी आज़ादी के साथ और इसी जद्दोजहद के साथ और उन कुर्बानियों को याद करने के साथ साथ हम हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे। शास्त्रीकाल, नमस्कार। मेरा नाम एफआई इस्माइली है। मैं दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का पूर्व चेयरमैन हूँ और सबसे पहले पूरे देश को आज़ादी की 79th एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारकबाद और जो बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ मैं पूरे दिल्ली से और पूरे हिंदुस्तान की जानिब से। आज ये प्रोग्राम रखा गया है मदरसे में और मदरसे के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के शिरकत कर रहे हैं इसके अंदर और एक बहुत अच्छा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहिए? यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी पहल है। आज से कुछ साल पहले, बल्कि अभी आप देखें हिंदुस्तान के बहुत सारे तबकों में, बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि मदरसे के बच्चे, मदरसे के तालिब इल्म या यूँ कहें कि बहुत सारे मुसलमान देशभक्त नहीं होते हैं। मगर आज इस मदरसे के प्रोग्राम ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि जितना देशभक्त कोई हिंदुस्तान का दूसरा शहरी है, उतना ही, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा भारत का मुसलमान, भारत का देशभक्त है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान अब अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि मुसलमान देशद्रोही होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त है और आज आप देखें छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों में मुसलमान का हर चीज़ में हिस्सा है। हिंदुस्तान का कोई भी प्रोडक्ट हो वो बग़ैर मुसलमान के हाथ लगे हुए कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए दो पहिया होता है या दो आँखें होती हैं। एक आँख हिंदुस्तान का सरसगर साहब ने कहा था वो हिंदू भाई हैं और दूसरा आँख मुसलमान है। मैं ZK फैज़ान, आई एम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ AM स्टूडेंट्स यूनियन एंड नाउ ए प्रैक्टिसिंग लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत खुशी की बात है। 79th हमारा जो ये यौम आज़ादी है, आज़ादी को हमको उसको मना रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है। वही चीज़ है, घर में 5 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं तो उसमें भी झगड़े होते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें अपनी जगह पर। आज जो है हम सिर्फ खुशी की बात करेंगे। 79th जो हम यौम आज़ादी बनाने जा रहे हैं वो खुशी का मौका है। बहुत मुश्किल दौर से गुज़रने के बाद, बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हमें उस आज़ादी की हिफाजत करनी है, उसकी रक्षा करनी है, उसको बचाना है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और हिंदुस्तान का अपना एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क़वानीन बने हुए हैं,
लेकिन जब तक हमने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास जिम्मेदारी नहीं होगा, तब तक कोई भी मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। हमें हमारे अंदर भी एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो मैं समझता हूँ उसके लिए ज़रूर हमको कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे यहाँ इस मदरसे के अंदर जो दिल्ली की तारीख़ी पुरानी दिल्ली है, उसके अंदर ईदगाह के पास कसाबपुरे के अंदर ये एक मदरसा है जिसके अंदर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। और इस जश्न से जो है हम अपना एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज़ादी जो है ना, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी से पहले इसको बड़ी मुश्किल से हासिल किया है और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने। और ये कुर्बानियाँ ऐसा नहीं है, इसमें हर किसी का खून शामिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने ही इस देश के लिए आज़ादी दी है। और हमारे पुराने मदरसे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ऐसे तालिब इल्मों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी। और चांदनी चौक के अंदर अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर तालिब इल्मों को, मदरसे के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लेने की वजह से उनको फांसी पे चढ़ाया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस मदरसे से भी हमें एक सबक जा रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस मदरसे के अंदर हैं, उनके अंदर हुब्बुल वतनी जो मौजूद है और वो कायम रहे और उनके अंदर देश का इज़्ज़त और मान सम्मान रहना चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो है आज हमारे बच्चे आज़ादी के जश्न आज़ादी के अंदर एक कौमी तराना गाया इन्होंने और इस मुल्क के लिए उन्होंने जो भी कुछ अपने ख़यालात रखे, उससे सुनकर ऐसा महसूस होता है कि आने वाली जनरेशन हमारी बच्चों की वो भी जो है इस मुल्क में एक नुमाया किरदार अदा करेगी और इस देश को ज़रूर तरक्की की राह पे लेके जाए।